कुछ खबरें सुनकर इंसान के हाथ कांप जाते हैं, दिल धड़कने लगता है और यकीन नहीं आता कि ये सब हमारे ही मुआशरे में हो रहा है। कबूला से आने वाली ऐसी ही एक खबर ने दिल चीर के रख दिया। सबकी मां के होते हुए कबूला की 20 साला बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। अक्सा को कई रोज तक जिनसी दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद उसकी लाश के टुकड़े एक वीरान कुएं से मिले। हमने ये खबर सुनी तो यकीन नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जब सच की तस्दीक हुई तो हमने फौरन लाहौर से कबूला का रुख किया। रास्ते भर एक ही सवाल गूंजता रहा कि अक्सा जैसे मासूम लोग कब तक दरिंदगी के शिकंजे में पिसते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज और मैं हूं मुनव्वर रजाना। नाज़रीन, आज टीम खोज पहुंची है पाकपतन के इलाका कबूला में, जहां पर एक 20 साला स्कूल टीचर को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इस कत्ल के पीछे कोई और नहीं बल्कि अपना ही खून शामिल है। कत्ल करने के बाद इसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके कुएं में फेंक दिया गया। किस तरह से ये सारा कुछ मंजर आम पर आया, आज के प्रोग्राम में अपने नाज़रीन के सामने रखेंगे। आज उस मां की फरियाद आपके सामने रखेंगे जो इंसाफ मांग रही है। नाज़रीन, हम इस वक्त मुतासर फैमिली के पास पहुंच चुके हैं और मेरे साथ इस वक्त वो दुखियारी मां मौजूद है जिसकी बेटी को उससे छीन लिया गया और बेदर्दी से कत्ल करने के बाद उसकी लाश एक कुएं के अंदर फेंक दी गई। माजरा क्या था, किस तरह से उसको अगवा किया गया और उसके बाद ये सारा जुल्म है वो किस तरह से ढाया गया, उसी माँ से ही बात कर लेते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी तो एक बेटा आएगा। बेटी की उम्र कितनी? बेटी की उम्र तकरीबन 18 साल है। क्या नाम था? अक्सा रियाज। और बेटे की उम्र? बेटे की उम्र 8 साल तकरीबन। छोटा है? छोटा है। तो यहाँ पे इस घर के अंदर आप रहते थे जी। किस तरह से जिंदगी चल रही थी, गुजारा कैसे होता था? मेरा 2-3 माह हो गए ने, मेरा मियाँ फौत हो गया सी ते मेरी बेटी स्कूल विच टीचर हैगी सी, 12 जमाता पढ़ी हुई सी, 13वीं च दाखला लेना आया ते ओ कमादी हैगी सी। मेरा वाहिद सहारा मेरी बेटी हैगी सी। कितनी तनख्वाह थी आपकी बेटी के स्कूल के अंदर? 8-9 हजार हैगी सी। 8-9 हजार से गुजारा हो जाता था? बस गुजारा करदी पई सा। अच्छा, फिर उस तो बाद आंदी 10वें महीने की पहली तारीख नूं दिन 12 बजे मेरी नंद ते नाल एक आलम शेर नाल उन्हां दे नाम मालूम 2 बंदे होर आए ने। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਡਰਾਇਆ ਹੈ ਨੇ, ਧਮਕਾ ਡਰਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੇ ਡਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਕੇ। कितने लोग थे और यहाँ से आपको लेके गए? हाँ जी, इत्थे कबूला शहर में अपने घर मौजूद हैगी सी। ठीक है। इत्थों में 4 लोग आए सन, 2 एक राशदा सी, एक आलम शेर सी ते 2 दा बंदियां दा मैनू। अच्छा, फिर इत्थों लैके चले गए ने कबीर अड्डे ते आलम शेर बाहर चला गया। उन्हें जाके जूस लियांदा है कि मिल्क शेक बनाया ने उन्हें, केले ते दूध लैके आया वो। ठीक है। आलम शेर मेरी नंद ने बनाया है जो सानू बना के पियाया सो मैनू ते मेरी बेटी नू। उस तो बाद मैनू ना, मैं आदि बेटी ने कहा अक्सा मैनू ना चक्कर आया ते अक्सा ने भी कहा अम्मी चक्कर तो मैनू भी आया। उस पीण तो बाद मैनू नहीं पता मैं किहड़ी जगह ते हैगी हां, कित्थे मैं बैठी हां कित्थे नहीं, ये मैनू कोई इल्म नहीं। मैं उनके कोल पुछया भाई को उठते बई तुसी कौन जे, तुसी मैं इत्थे किस तरह आई? उन्हें कहा मेरा नाम राणा नवीद हैगा ते इत्थे तेरी नंद मैनू लैके आई है तेनू ते तू बेहोश हैगी सी, मैनू नहीं पता भी किस तरीके नाल तू बई क्यों इत्थे तन जा गई। मैं उन्होंने आख्या उन्होंने सारा वाकया सुनाया भी इस तरह भाई आया सी, इस तरह मैं मिल्क शेक पीता। उस तो बाद मैनू नहीं पता भी मैं कित्थे। मैं उन्होंने कहा भी भाई मैं घर जाना है। उन्हें मेरी नान नू फोन किया, वो मैनू उत्थे लैके वापस आ गई। तो आपने उस वक्त अपनी बेटी का नहीं पूछा? मैं पूछा उन्हें को रोईया पिटिया मेरी बेटी कित्थे ही, तू मैनू इत्थे क्यों लैके आई है, मेरी बेटी कित्थे? उन्हें कहा भी मैं आदे गवांढियां दे घर बैठाई। आपकी नंद ने आपसे कहा? हाँ, मेरी नंद ने राशदा ने कहा कि मैं आदे गवांढियां दे घर बैठाई है। जो मैं आदे गवांढियां दे आदे सोहरियां दे घर दे नाल मेरे गवांढियां दा उन्हां दे घर से मैं उनके अंदर बननी, वो मेरी खिच के बाहर कट दी है भी मैं उन्होंने कहनी भी तू जो इन्हें घर बैठाई है तो मैं उन्होंने घर जानी है। मैं उन्होंने घर वड़ गई हाँ, उन्होंने गेट खुला पिया सी दरवाजा, उन्होंने अंदर वड़ गई। मैं उनके कोल भाजी को पूछा, मैं बाजी मेरी इतने तेरे घर बेटी नहीं बिठाया? उन्हें क्या ना बहन मेरे घर तेरी
ਨੰਦ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੀ ਰਹੀ, ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਉੱਥੇ ਆਦੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ, ਆਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਰੋਈਆਂ ਪਿੱਟੀਆਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨਿਕਲੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਂਦੀ, ਮੈਂ ਨੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਲੱਭ ਲੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਜਾ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਥਾਣਾ ਪੀਏ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਪਈਏ, ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੇਂਗੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਂਗੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਆਲਮ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਘਰ ਗਈ। मैं आलम शेर नाल साडा की तल्लुक है? ये आलम शेर कौन है जिसका बार बार जिक्र आ रहा है इस कहानी के अंदर? यहाँ से भी आपको लेके जा रहा है, वहाँ पे भी उसका नाम आ रहा है, ये है कौन? ये आलम शेर कोई मेरी नंद दा तल्लुकात वाले ने, कोई 2-2.5 साल तो इन्हां दा तल्लुकात आशना है। आशना है, ठीक है। हाँ जी, उनका आशना है जी। ते उन्हां दे घर जदों मैनू लैके गई है, लै गई है मेरी नंद। जदों मैं उत्थे जाके उनका सोहरा फोत होया सी, कहंदी मैं काम काज वास्ते गलिया। जदों असीं उत्थे पहुंचे उनके घर, उन्हें कहा कि मेरी वड्डी बेगम कोल बैठी है ते मैं लैके आंदा पिया, तुसीं घर चले जाओ। असीं वापस आ गए, शाम गुजर गई है, रो करला ते मैं बैठी रही हां, वो लैके नहीं आया, मेरी बेटी नूं नहीं घर लैके आया। रोंदी रही हां, पिटदी रही हां, मैं उन्होंने दसदी रही हां मेरी बेटी लिया के दे, मेरी बेटी लिया के दे। फिर उन्हें यही कहना मैनूं शुरू कर दिता, तेरी बेटी किसी नाल चली गई, तेरी बेटी नाच गई है। ये किसने आपसे कहा? ये मेरी नंद राशदा ने आख्या भी तेरी बेटी चली गई है। अच्छा। तेरी बेटी नहीं मिल रही। दिन गुजरते गया, बेटी ने कितने दिन इस सारे मामले में गुजर गए? जदों मेरी बेटी की लाश बरामद होने तो विच ही दिन गुजरते गए। अच्छा। उनके कोल मैं पुछदी हां, फिर वो परे भी करदियां रहियां ने, असीं तेरी बेटी नूं लभदियां पईयां, हुण लभ लेने आ, हुण लभ लेने आ, हुणे लभ जांदी, तू परेशान ना हो, तेरी बेटी तेरे नाल गल्लांगे, तेरे नाल तोरांगे, तेरी बेटी जिस तरह मिलदी है तेरी बेटी नाल। फिर मैनू लै गए ते आरफ वाले कचहरियां भी आईयां ने, उत्थे मेरे कोल साफ कागजात ते अंगूठे लगवाए। वो किस लिए लगवाए? उन्होंने आख्या भी तेरी बेटी मिलदी नहीं पई, जिन्हां नाल तेरी बच्ची गई है उन्हां ते आपां कार्रवाई करने आ, कबूले थाने रपट देने आ आपां, ते उत्थों तेरी बेटी दे आपां करने आ मुकदमा हुंदा करने आ भी साडी बच्ची सानू वापस दित्ती जावे। अच्छा। फिर हट के ते मैनू इत्थे मेरी एक नंद चांदनी चौक च रहिंदी है, उत्थे मैनू लै गए, उत्थे रखी रखा ने, कहंदे सन अपने तारीख मुकदमे दी 20 तारीख है, ये 20 फिर तारीख आप थाने गए हैं अपनी बेटी के लिए कि मेरी बेटी नहीं मिल रही मुझे? नहीं, मैनू बाहर निकलन नहीं दिता। मेरी उत्थे एक नंद रहिंदी है चांदनी चौक आरफ वाले, मैनू उत्थे रखी रखा ने, ना मैनू फोन देंदियां, ना मैनू बाहर निकलन देंदियां, ना मैनू आण देंदियां। मेरे कोल फोन हैगा सी, तो मेरे कोल फोन लैके उन्हें तोड़ छड्डा, मेरियां सिमां आदे फोन च उन्हें पा लईयां। ते ओ मेरे कोल मेरे एक दिन जदों ये वाकया आया उस दूसरे दिन वाकया तो बाद एक दिन ओपन आवाज करके मेरे भाई नाल गल करवाई इन्हें। मैनू कहंदी जे अगर तू भाई नाल गल नहीं सीधी करनी है जिवें असीं कहीए, नहीं ते तेरी बेटी तैनूं असीं वापस नहीं देनी। ओ खोखर बड़े गंदे बंदे ने, उन्हां ने तैनूं बेटी तेरी नहीं देनी। उन्हां ने बहुत जिम्मेदार हैगे ने, तेनू बेटी तेरी नहीं लभनी, जे अगर चुप करते बह जाएंगी तो तू आदी बेटी नाल लैके जाएंगी। मेरे भाई नूं इन्हें कहा भी तू उन्होंने आख भी असी नौकरी मेरी बेटी नूं लगवा दिता ने, जिस बार लै आंदा ने आरव की साहिवाल फ्री टाउन मेरी बेटी नौकरी लग गई है, मैं भी नौकरी लग गई हाँ किचन दे विच। ते भाई मैं आदे भाई नाल गल कीती इस तरह, भाई मैं नौकरी लग गई है, मेरी नंद ने नौकरी लगवा दिता मैनू, तो तुसीं बेफिक्र हो जाओ, मेरी परेशानी तुसीं नहीं लैणी। उस तो बाद फौरन मैं गल की तो उन्होंने बंद कर दिता, मोबाइल बंद ओपन आवाज करके ते बंद कर दिता। मैं रोंदी रही, पिटदी रही, करलादी रही। इन्होंने जिस दिन ने किधरे मेरी बेटी की लाश बरामद हुई है या नहीं हुई, मैनू इस चीज का नहीं इलम होया। मैनू उन्होंने आखा भी तू बेटी घर चली गई, मेरी एक आसमा है निनान, उन्हें क्या तेरी बेटी घर चली गई? मैं आखा मेरी बेटी अगे तो लभदी नहीं पई सी, हुण तुसीं कहंदे जे बेटी तेरी लभ भी गई है, की माजरा हैगा? तुसीं मैनू सीधी गल करो, मैनू क्यों नहीं निकलन देंदी जे, मेरी क्यों नहीं मेरी धी नूं मिलन देंदी जे, मैनू घर क्यों नहीं जावन देंदी जे? उन्हें कहा कि तेरी धी घर चली गई है, आके मैनू रक्षे ते बैठा गई है। मैं कहा मैनू किराया नहीं है मेरे कोल, मैं किवें जावां? वो 100 रुपया दिता रक्षे वाले ने, उन्हें आखा जाके इनू ला दिओ गोले चौक दे। जदों मैं गोले चौक तो लै के आई हां ते साडी गली दे विच सारी पुलिस खलोती सी, साडे मल्ले वाले खलोते सन। ते मैं जदों आई हां तो उन्हें मेरे कोल पुछया कि तेरी धी कित्थे? मैं कहा मेरी धी इन्ने दिहां दी मेरे कोलों गायब हैगी। मेरे सहुरिਆਂ ने आखा तेरी धी किसे नाल नस गई है।
ਉਹ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਆਰ ਵਾਲੇ ਆਈ ਪਈ। मेरी दी अद्धी अद्धी लाश मिली है, अद्धी लाश नहीं मिली है। एक हिस्सा पैर दा मिल गया है, एक हिस्सा थाने पिया है, एक हिस्सा नहीं मिले। अद्धी मेरी दी कब्रस्तान च असीं दफना दित्ती है लाश। आए उतला हिस्सा थल्ले वाली एक लत्त नहीं मिलती पई। मेरी मरियम नवाज अगे अपील है कि जिस तरह मेरी बेटी दे टुकड़े टुकड़े कर दिते ने उस तरह इन्हां दे टुकड़े होवन तां मैं खुश हाँ इन्हां दे। मेरी मरियम नवाज अगे गुजारिश है इस तरह इन्हां दे टुकड़े कीते जावन जिस तरह मेरी बेटी दे टुकड़े कीते गए ने। मैं बहुत गरीब हाँ, मेरे भाई भी सच्ची मजदूरी वाला। मेरे घर दे हालात है कि नहीं, मेरे घर वाशरूम नहीं है। किसी नु की पैसा मैं लावा किते लावा, ना मेरे को पैसा ना मेरे को कोई चीज है जेड़ी मैं आदी बेटी नु इंसाफ दिवावा। ए मरियम नवाज ने इंसाफ दिवाना है। मेरी बेटी नु मैनू भी खतरा है, मेरे भाई नु भी खतरा है। मेरी मैनू भी मारन देंगे, मेरे बेटे नु मार देंगे। सानू इतना तो खतरा है। ते मरियम अम्मा सब्र रखें, इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो आपके साथ खड़े हैं, आपको इंसाफ मिलेगा। वज़ीर पंजाब भी आपको देख रही हैं, वो भी इंसाफ जरूर देंगी। मुझे ये बताएं कि आपकी नंद ने उसको कत्ल करवाया, आप ये कहती हैं, तो वजह क्या है? वजह तो मैनू नहीं पता। वजह वही दस सकती है कि क्यों मेरी बेटी ने क्यों कत्ल किया। फिर भी अगर उसको लेके गए हैं वहां पे, उसको बेदर्दी से कत्ल किया, उसकी लाश को काट के आप बता रहे हैं कि कुएं में फेंका, लाश कहाँ से मिली थी? उधर कुएं च मिली है। वो किसने बताया कि लाश जो है कुएं में पड़ी? पुलिस ने बताया। पुलिस वालों को कैसे पता चला? ए नहीं मैनू पता। आप लोगों को अभी नहीं बताया गया? नहीं जी मैनू नहीं दसया गया। अच्छा, मैनू नहीं पता कि मैं लाश मिली है, कि मैं बरामद की थी ने, किस तरह किया ने, ए मैनू नहीं पता। तो अम्मा क्या वजह क्या है? आपकी बेटी को इतना बेदर्दी से कत्ल क्यों किया? वो भी तो आपकी अपनी नंद है। नंद है तो क्यों उसने ये जुल्म किया? वजह क्या उसकी? मेरी बेटी मेरी स्टेली हैगी, सकी नहीं हैगी। सगी बेटी नहीं है मतलब उनकी? उनकी सकी नहीं हैगी। अच्छा, मेरी पहले शादी हुई सी, मेरे अगले नहीं। तो फिर उन्हें वजह क्या है, क्यों मारा उन्होंने? ये तो वही दस सकते हैं क्यों मारा ने। मेरी बच्ची ने की कसूर सी, उसे क्यों टुकड़े टुकड़े किए गए ने, क्यों उन्हें मारा गया ये दस सकते हैं ने। क्यों मेरी बेटी ने मेरा नाल कत्ल किया जाए। मेरे मैंने इंसाफ मिला जावे। मरियम नवाज ने इंसाफ दिया, मेरी बच्ची ने इंसाफ। आप थाने गए, उसके बाद पुलिस क्या कहती है? आपकी बेटी के जो कातिल हैं वो सारे पकड़े जा चुके हैं? नहीं पकड़े गए, एक ही पकड़ी गई है, वो उनकी पुप्पी पकड़ी गई। क्या कहते हैं पुलिस वाले, क्या कहते हैं? पुलिस वाले कहते हैं लबने फिरने बाद फिरने, एक जमानत ते फिर दवाया, दूसरे तक पता हो जाएगा। तो आपको क्या कहते हैं? कहते ने कोशिश करते पे लब्बी जाने। मिले नहीं अभी तक? नहीं मिले, नहीं मिले ने। आपका तो सहारा भी वही। मेरी तो सारा ही मेरी बेटी है किसी, मेरे तो बोलता वो रहे तो कोई न सरमाया ना, उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं। एक मेरी बेटी है किसी जिंदे मेरी मेरे रोज का सारा है किसी, और कमा दी सी, स्कूल च पढ़ा दी सी, मैनू लिया के कमा दी सी। जिंदगी तस्वीरें देखती रह जाती। इको बच्ची है जेडी सारा सिंह स्कूल च टीचर है किसी मेरी बेटी। बेटी की याद आती है? बेटी ने दिन रात में तो नींद ही नहीं आती। मेरी बेटी ने अपने टुकड़े लंबे नहीं अच्छे, इवे मैंने नहीं रहा, मेरे लाश नहीं पूरी आई। डीपीओ पाकपतन से मिली अम्मा? आपने उन्हें जाके बताया कि इस तरह जुल्म हुआ है नहीं, मेरे साथ? मैं नहीं मिली, मैं नहीं मिली। क्यों नहीं मिले? मैं अभी तक उन्होंने नहीं मिली। डीपीओ साहब कहाँ हैं आप?
ये कबूला के अंदर एक माँ से उसकी बेटी को छीन लिया गया। मुल्ज़मान सरेआम दंदनाते फिर रहे हैं। अभी तक कातिल जो हैं कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके। दुखियारी माँ है कि चीख चीख कर बेटी के लिए इंसाफ मांग रही है। क्या यहाँ पर जंगल का कानून है कि किसी की बेटी को अगवा किया जाएगा, फिर उसके टुकड़े कर दिए जाएंगे और मुल्ज़मान को कोई पूछने वाला नहीं होगा? अम्मा, तफ्तीशी क्या कहता है, उससे मिली है? तफ्तीशी के नब्बे दिन में उसे तो कहाँ से ढूंढ रहे हैं? अभी तक आपकी बेटी की लाश पूरी नहीं, लाश पूरी मेरी बेटी की नहीं है। बंदा जमानत है, कहते ने बंदा जमानत हैगा। तो फिर भी वो जमानत पे है तो लाश बरामद करना तो पुलिस की जिम्मेदारी थी ना जी। उन्होंने जिम्मेदारी वो पूरी करके देंगे। क्या सजा मिलनी चाहिए मुल्ज़मान को जिन्होंने ये जुल्म किया? जिस तरह मेरी बेटी के टुकड़े किए गए नहीं, इसी तरह उन्होंने टुकड़े किए जावे। जिस तरह मेरी बेटी ने बेपर्दा किया गया है, तुम्हारी बच्ची ने बेपर्दा किया गया है, इसी तरह उन्होंने टुकड़े किए जावे। टुकड़े टुकड़े करे मेरी बच्ची को सुमनी ने की कसूर थी? उसने तो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ा। किसी ने बिगाड़ा सी? मेरी बेटी ने जीवे मेरे बिना टुकड़े किए गए, उन्होंने टुकड़े हो इसी तरह उन्होंने टुकड़े कर दे। इसी तरह उन्हें लाश सटी जावे जिਵੇਂ मेरी बेटी की जी लंबी भी उन्होंने भी टुकड़ा टुकड़ा ना मिले। इसी तरह किया जावे फिर तो मरियम नवाज इंसाफ करेगी ना। फिर मैं मन्ना की मरियम नवाज मेरे नाल इंसाफ किया है। मैं एक गरीब औरत हाँ, मेरा भाई हैगा, मैं और मेरे नाल कोई नहीं हैगा। सारा सानू उन्होंने तो कोई भी खतरा है मेरे भाई नू, मैनू, मेरे बेटे नू। उन्होंने मार सकती है तो सानू भी मार सकती है। माँ के आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं ले रहे। अल्फाज हैं कि वो बता रहे हैं कि कितने दुख में है, कितने सदमा में है। मामू भी हमारे साथ मौजूद है क्योंकि ये वो बदकिस्मत माँ है जिसका सहारा वही बेटी थी। बताया यही जा रहा है कि कुछ माह पहले इसके शोहर का इंतकाल होता है, उसके बाद वही बेटी जो है वो अपनी माँ का सहारा बनती है। उसको पालने के लिए एक प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ाती है और अपने घर की कफालत करती है और चंद ही दिनों में उसको कत्ल कर दिया जाता है। मामू हमारे साथ मौजूद है क्योंकि इस खातून का सहारा वो बच्ची थी अक्सा जिसको इससे छीन लिया गया। अब अपनी बहन के साथ सिर्फ यही शख्स है जो इंसाफ लेने के लिए दर बदर के धक्के खा रहा है। मामू से ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हुआ था, बच्ची को क्यों कत्ल कर दिया उसने? और जो अपना ही खून है, जिसका अपना ही रिश्ता था, उसकी फुफो बताई जा रही है, वजह क्या हुई? वजह वो रिश्ता मांगती थी अपने भांजे के लिए, फिर हमने नहीं दिया। अच्छा, तो फिर उसके बाद क्या किया? उसके बाद वो यहाँ से आई है, ले गई, अगवा करके ले गई, जाके कत्ल कर उसके लाश के टुकड़े टुकड़े कर। नाज़रीन, माँ की आहें और सदाएं चीख चीख कर कह रही हैं कि उसको इंसाफ चाहिए, लेकिन हमारे कानून के रखवाले हैं कि अभी तक उनकी तरफ से उन मुल्ज़मान को इनके सामने नहीं लाया जा सका जिन्होंने इनके ऊपर जुल्म और बर्बरियत डाई। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये कुल कायनात है, ये घर है, ये वो कमरा है जहां पर वो बच्ची अक्सा रहती थी, अपने शब रोज़ गुजारती थी। अभी भी यहाँ पे उसकी यादें मौजूद हैं, उसकी चंद तस्वीरें मौजूद हैं, उसके वो इस्तेमाल होने वाले कपड़े मौजूद हैं। और ये उस बदकिस्मत माँ ने जो उसका जहेज़ का सामान बनाया था, चंद रोज़ के बाद उसको रुखसत करना था, वो अब यहीं मौजूद है और वो बच्ची इस दुनिया से चली गई है। माँ की आहें चीख चीख कर कह रही हैं कि जुल्म हुआ है। तो कहाँ है डीपीओ, कहाँ हैं हमारे कानून के रखवाले? ये माँ सवाल कर रही है। मरियम नवाज साहिबा, अगर आप सबकी माँ हैं तो इस माँ की बेटी इससे छीन गई है और ये आपको पुकार रही है। आज की खोज में हम उन हकायक से पर्दा उठाएंगे
जो अभी तक मख्फी रखे गए हैं। कौन है इतना बाअसर जिसकी वजह से वो जालिम अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके, या फिर उनको लाया नहीं जा रहा। आगे चलते हैं, आगे चलकर जाए वकुआ भी आपको दिखाएंगे और उन कानून के रखवालों से भी पूछेंगे कि एक माँ की दुनिया लुट गई और आप कहाँ थे। जिंदगी तस्वीरें देखती रह जाती। ਇੱਕੋ ਬੱਚੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ स्कूल च टीचर है कि मेरी बेटी। जी नाज़रीन, हम इस वक्त अहले इलाका के साथ मौजूद हैं और उनसे ही पूछ लेते हैं कि ये जो बर्बरियत ढाई गई, बेदर्दी से एक 20 साला बच्ची को कत्ल किया गया, आखिर वजह क्या थी, इन्हीं से ही जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर आपका? मरियाम है जी मेरा नाम। फरियाम साहब, आप कहाँ के रहशी हैं? इक्की के भी मेरे से। ये जो बच्ची कत्ल हुई है, हाँ जी। ये क्या हुआ था? ये जी कोई सौर पता नहीं लगा, इतू लेके गए कौन लेके गया था? वो है मारन वाले। अच्छा बेचारी फुफ्फी लगती सी ना, जी, इतने बिलाग मैं तेने कोई मुलाजमत लवानी है, ठीक है। ਉਹਦੀ अम्मी ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇ ਖਵਾਈ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨੇ। ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਚੀ ਰੰਗਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਿਆ आप जी। मैं आपकी तरफ आता हूँ, पहले मुझे अंकल से बात कर लेने दें। हाँ जी। ये यहाँ पे ये घर है उस बच्ची का, हाँ ये जी, हाँ यहाँ जी। पे किसके साथ रहती थी पहले? आप अपनी अम्मी के साथ रहती थी। अच्छा, हाँ जी। पहले अबू ने, अबू तो इन्होंने फौत हो गया। वो कैसे फौत हुए? वो ही फौत हो गया, बस उन्हें अपनी कोई दवाई दी कोई खादी से कोई कहने का। ये बच्ची क्या करती थी? बच्चे सिर्फ घर दा पढ़ दी, घर दे स्कूल पढ़ते से। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उस तो बाद से कहा मैंने वो बच्ची लेके गए उत्ते, उत्ते जाके बच्ची ने अलग कर ली थी, मां ने अलग कर दिता। उत्ते ने बच्ची ने मार दिता, कत्ल कर दी। फिर मुलजमान पकड़े गए? मुलजमान सिर्फ कुड़ी पकड़ी हुई है, बाकी बंदे रह जाते पता नहीं। यानी उसकी जो फुप्पो है वो पकड़ी जा चुकी है और हाँ जी। बाकी उसके साथ थी। हाँ जी, बाकी आज साथ नहीं पकड़ी गई। ये कितने दिन पहले का वकूआ है? ये जी तकरीबन आज महीना सवा महीना हो गया इस गाल। तो इतने दिन, एक माह से ज्यादा का अरसा गुजर गया, अभी तक मुलजमान नहीं पकड़े गए। माँ कली जनी लपदी फिरी है, कली जनी टुरी फिरी है, नहीं किसी ने दसिया, नहीं किसी ने पूछा भी मेरे नाल है। वैसे वजह उन्होंने आखिर तेरे बच्ची के वग गई, चली गई है, इतने कहीं नहीं, वो बच्ची चली गई। ये पैर पदड़ में तो इन वो ही शक नहीं पिया भी मेरे नाल की जुल्म कर दे पाए। नहीं, ये कौन कह रहा था कि आपकी बच्ची चली गई? ये वो फुफो दी कह रही सी, जड़ी मारन वाली है वो कह रही सी, ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ महीने सवे महीने। तो फिर ये पता कैसे चला कि बच्ची को कत्ल कर दिया है? और उन्होंने अखबार कर दिया, उन्होंने थाने इतला कर दिया, थाने फिर इतला इतने आई। अच्छा, हाँ जी, फिर थाने इतला इतने आई, फिर ये गए, फिर इन्हें पता लगा, मुड़े गए उत्थे नजात तो लाश कढ़ाई, कढ़ा के लाश आए हिस्सा लभ पे ने, दूसरा हिस्सा बाद सुनाने चाहिए, वेख्या नहीं है, ये बाद लभ्या नहीं, ये नहीं लभ्या नहीं सुनाने चाहिए। आपका क्या नाम है जी? मोहम्मद सलीम। सलीम साहब, मुझे बताइएगा, वो जो बच्ची थी यहाँ पे रहते थे, आप भी हमसाए हैं उसके, बच्ची का किरदार किस तरह का था और फिर उसको कत्ल कैसे किया गया? बच्ची इधर ना प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती है, तो बच्ची ठीक है माशाल्लाह, बहुत अच्छी है, अच्छे घराने से तल्लक है, शरीफ है, नाइस है। तो बच्ची का ना तकरीबन 1.5 माह पहले उसका वालिद फौत हुआ है। तो उसके बाद इसकी फुफ्फो और उसके जो कुछ रिश्तेदार करीबी आए थे इधर, उन्होंने कहा है कि आपका ना रोज़गार अब नहीं है, हम आपको लेके चलते हैं अड्डा कमीर पे, ठीक है, उधर आप ना हम आपको नौकरी वगैरह देंगे। उधर इनको वर्गला के ले गए, माँ को और बेटी को। तो उधर जो फुफ्फू है लड़की की, उसने अपना नशा वाले को चीज़ खिलाई है माँ बेटी को। अच्छा, खिला के और अपने आशना को बुलाया है, बच्ची को उधर से उठा के ले गए हैं अड्डा रंगशाह। उधर जाके बच्ची के साथ इन्होंने ज़्यादती की है और उसको कत्ल किया है। और वो जो आशना है, जहाँ तक मुझे पता चला है,
आशना की जो बीवी है वो घर में नहीं थी, उस बच्ची के साथ उधर ज्यादती करते रहे हैं, तो पता भी उधर से ही चला है। जो वो आशना है ना, उसकी बीवी जब आई है ना, उसको लोगों ने बताया कि आपका मियाँ यहाँ पे किसी को लेके आया था। अच्छा, मतलब वो शख्स जो उसकी फूफो के साथ मिलके उसको अगवा करके लेके गया था, उसकी बीवी घर नहीं थी और वो अपने ही घर में उसको लेके अपने अच्छा, ही घर उसके में बाद क्या लेके। हुआ? तो जो उसकी बीवी आशना की जो बीवी आई है ना घर में, उसने अपने भाई को कॉल किया है कि तुम्हारा जो बहनोई है वो नहीं मिल रहा यहाँ पे, वो कहीं गायब है। जब ये बच्ची के टुकड़े करके फेंकने गया है ना, तो फिर वापस नहीं आया। अच्छा, कहीं भाग गया है, वो वहां से भाग गया है। तो उसका जो भाई था वो मुलाजिम था, वो इसकी फुफ्फो के घर जाता रहा है कि मेरा जो बहनोई है वो नहीं मिल रहा, वो तुम्हारे पास है। तो उन्होंने जब वो पुलिस लेके गए हैं, जब SHO ने वहाँ उसको थप्पड़ मारे हैं, पूछा है, फिर उसने बताया कि हमने आपका भाई अगवा नहीं किया, हमने तो अपनी भतीजी कत्ल की है। फूफो ने तब बताया है जब वो हाँ। अपने बंदे को ढूंढ रहे थे। अपने बंदे को ढूंढ रहे थे, उस वक्त पता चला है कि बच्ची ऐसे, अभी हमने तो अपनी भतीजी कत्ल की है, जब उसको थप्पड़ पड़े हैं। अच्छा, फिर उसने बताया है, फिर वो टीम गई है, वो उस कुएं से बच्ची का जो हिस्सा ऊपर वाला वो मिला है, नीचे वाला नहीं मिला। अच्छा, इस बात को तकरीबन आज 1.5 महीना हो गया है, तो इनकी सुनवाई नहीं हो रही। वो माँ जो उसकी है वो जाती है रोज़ अदालतों में बैठ बैठ के चक्कर लगा के वापस आ जाती है, इनका कोई पूछने वाला नहीं है इनको। तो इन लोगों का कोई सहारा नहीं है। इसका बाप पहले फौत हो गया, उसके बाद बच्ची को बेदर्दी से कत्ल किया गया। आप पहले इलाका हैं, आप लोगों ने पुलिस से बात की, उनसे कहा कि इनको इंसाफ दिया जाए, ये गरीब खानदान है, इनका कोई सहारा। जी जी बिल्कुल, SHO साहब से बात हुई है, तो उन्होंने, वो जो इसकी फुफ्फो है वो थाने में ही है, तो जो उसके आशना है, जो दूसरे तीसरे हैं, वो गायब हैं, वो नहीं मिल रहे। क्या कहती है पुलिस, उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा, वजह क्या है? वो तलाश जारी है उनकी, वो कह रहे हैं तलाश जारी है। मुल्ज़मान के साथ क्या होना चाहिए जिन्होंने ये जुल्म और बर्बरियत ढाई है, उनके साथ क्या करना चाहिए? मेरी तो यही है कि जो वो CCD के चट्टा साहब हैं, उनसे ये गुजारिश है कि इनको गोली मारनी चाहिए, शरेआम चौक में खड़ा करके गोली मारनी चाहिए, फिर इंसाफ मिलेगा। नाज़रीन, अहले इलाका हैं जिनकी तरफ से यही बताया जा रहा है कि बच्ची अपने वालिद के बाद चूंकि बेसहारा हो चुकी थी और उसको यहाँ से लालच देकर, मुलाजमत का झांसा देकर फुफ्फो ही लेकर गई और उसके बाद आगे ये सारा माजरा हुआ। मजीद लोगों से भी पूछ लेते हैं कि ये जो जुल्म हुआ, इसके बाद अब तक हमारे जो कानूनी इदारे हैं वो कहाँ पर हैं? क्या मुल्ज़मान इतने बाअसर हैं कि अभी तक कानून की गिरफ्त में नहीं आ सके? मजीद लोगों से ही बात कर लेते हैं। नाज़रीन, ये जब वकूआ रिपोर्ट होता है तो हमारे जो लोकल रिपोर्टर हैं हक नवाज, वो मौका पर भी पहुंचते हैं, इसको रिपोर्ट भी करते हैं। अकनास, क्या हुआ था उस वक्त, आपने इसको रिपोर्ट किया, क्या देखा था? इसमें पहले बच्ची को वालदा के मौक़िफ़ के मुताबिक उसको अगवा किया गया। अगवा के चंद दिनों बाद वालदा ने उसको तलाश किया। हफ्ते 1.5 बाद बच्ची की डेड बॉडी अड्डा रंगशाह के करीब एक कुएं से मिली। तो पुलिस इंटरोगेट इसमें कर रही है। जो मरकजी मुलजमा इसमें वो गिरफ्तार हो चुकी है और जो उसका आशना था वो अभी बेल पे, और उसको शामिल तफ्तीश भी किया जा रहा है। ये वालदा के मौक़िफ़ है। वो तो एक गरीब फैमिली है, क्या कहेंगे, इतना बड़ा जुल्म? जी बिल्कुल, ये जुल्म की इंतहा ही कही जा सकती है। अगर वाक़े का बयान करें तो बहुत ज़्यादा जुल्म है। आप बताइएगा जी, ये जो बच्ची कत्ल हुई है, 20 साल बच्ची थी, सिर्फ 5-6 हज़ार रुपए प्राइवेट स्कूल से लेके अपना और अपनी माँ का पेट पालती थी, अपने भाई का पेट पालती थी। क्या कहेंगे इस इतने बड़े जुल्म और बर्बरियत पे? जी ये हमारे इलाके में बहुत दर्दनाक जो है हादसा पेश आया है हमें, और पूरे इलाका इसकी वजह से सोगवार है। इस तरह के वाक़े जो है वो अल्लाह ना करे किसी के साथ भी पेश आए, हमारा तो यही कहना है। क्या सजा मिलनी चाहिए जी मुल्ज़मान को? देखें, इदारे जो हैं वो अभी मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और जितने भी ये अफराद इसमें मुलव्वस हैं, हमारा तो यही कहना है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आइंदा जो है वो ऐसा कोई सोचे भी ना। अहले इलाका ने इस कहानी से पर्दा उठाया तो हमने उस स्कूल में भी जाने का फैसला किया जहां पर अक्सा अपने मासूम भाई और अपनी बूढ़ी माँ का पेट पालने के लिए पढ़ाती। जी नाज़रीन, इस वक्त हम उस स्कूल में मौजूद है जहाँ पे मकतूला जो अक्सा थी वो यहाँ पे पढ़ाती थी। किरदार किस तरह का था, प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद है, उन्हीं से ही बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम मैडम, आपके पास एक बच्ची अक्सा पढ़ाती थी जी, उसका कत्ल हुआ, वो बच्ची किस तरह की थी, उसका किरदार किस तरह का था? वो इंतहाई नेक बच्ची थी, बड़ी ताबेदार थी और बड़ी ना भोली बच्ची थी।
बड़ी भोली बच्ची थी और मुझे इस बात का बड़ा अफसोस हुआ है। यहाँ पे जब पढ़ाती थी तो यहाँ पे उसका आप लोगों के साथ रहन सहन चाल चलन, जाहिर है उनका पीछे घर है आगे स्कूल है। वो ताबेदार बच्ची थी, ताबेदार थी, और दूसरा ये था कि एक ज़रूरतमंद थी, माँ का सहारा थी। हाँ जी, माँ का सहारा थी। और वो मेरे पास आई है, मैंने कहा बेटा मेरे पास जगह तो नहीं है मगर आप आ जाएं, इधर फिरती रहें, मैं जितना हो सका मैं आपके साथ तावन करूंगी। और एक माँ बच्ची ने काम किया है, उसके बाद 1 तारीख को वो हाजिर हुई है और 2 को उसके बाद वो नहीं आई। तो बाद में पता चला कि वो बच्ची जो है वो बच्चों के साथ किस तरह पेश आती? बच्चों के साथ वो बड़ा प्यार करती थी, बड़ा अच्छा सलूक करती थी बच्चों के साथ, बड़ी मेहरबान थी। नाज़रीन, स्कूल की प्रिंसिपल हैं जो इस बात की गवाही दे रही हैं कि वो बच्ची जिसके किरदार के ऊपर अब उंगलियां उठाई जा रही हैं, उसका किरदार बेदाग था। वो मुअद्दिब थी, अपनी माँ का पेट पालने के लिए, अपने छोटे भाई का पेट पालने के लिए चंद हज़ार रुपयों पे वो यहाँ पे काम करती थी, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाती थी। उसको कत्ल किया गया। आगे चलते हैं, आगे चलकर आपको हकायक दिखाते हैं।